जय हिंद। आप सभी का स्वागत है शकुंतलम शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में। तो भैया, इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे दुआरे दुआरे राशन। देखो, दुआरे दुआरे राशन का सीधा सीधा अर्थ यही है कि भैया घर घर जाके राशन पहुंचाना। जिस तरीके से आपकी एक होम डिलीवरी होती है फ्लिपकार्ट की, उसी तरीके से हमारी होम डिलीवरी कराएगी राशन की। पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी की घर घर अब राशन पहुंचाएगी। एक तरह से कह सकते हैं जो दुआरे दुआरे राशन है वो हमारे केजरीवाल जी का जस्ट कॉपी है। जस्ट ऐसा समझ लो, चीज़ वही है, उसका एक बस पैरेलल एक छोटी सी बहन और निकाल दिया गया है, यानी उसका एक भाई बना दिया गया, जस्ट छोटा भाई। जो हमारे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं, उन्होंने अभी एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम था घर घर राशन। इसके अंदर क्या है भैया, इसके अंदर जो जितने भी बच्चे, यानी कि ऐसा ही बच्चे तो नहीं, जितने भी परिवार रजिस्टर्ड होंगे उनके घर घर पर राशन पहुंचाया जाएगा। बस उसी चीज़ को देखते हुए हमारी ममता बनर्जी ने भी अपने यहाँ दुआरे दुआरे राशन का स्टार्ट कर दिया। अब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा भैया, जहाँ घर घर राशन है वहाँ दुआरे दुआरे राशन करने की क्या जरूरत थी, घर ही घर रख दी होती। हालांकि चलो समझते हैं कि सब पार्टी चाहती है कि भैया उसका एक अपना अलग ही एजेंडा रहे, जैसे कि अभी मोदी जी कर रहे हैं ना, बोला स्टेडियम का नाम ही चेंज कर दिए हैं। उसी प्रकार ममता बनर्जी ने भी अपने इस नई स्कीम का नाम रख दिया है दुआरे दुआरे राशन। अब दुआरे दुआरे राशन को हम थोड़ा समझ लेते हैं अच्छे से, इसका अर्थ क्या है। दुआरे दुआरे राशन का सीधा सीधा अर्थ है कि भैया एक राशन कार्ड की दुकान को भैया एक राशन कार्ड की दुकान को 4-5 तो बाइक दिया जाएगा, 4-5 तो कर्मचारी दिए जाएंगे। हर कर्मचारी का 500 मीटर रेडियस का एक एरिया होगा। वो क्या करेगा, सामान लेगा, एक निश्चित दिन उन सभी सामान को घर घर डिलीवर कर देगा अपने 500 किलोमीटर, किलोमीटर ज़्यादा हो गया, इतना बड़ा तो पश्चिम बंगाल भी नहीं लगता। 500 मीटर के रेडियस के अंदर जितना उसके घर द्वार, वही द्वार जितने भी आएंगे वहाँ पे जाके अपना डिलीवर कर देगा। अब भैया जो ये ममता बनर्जी की ये सोच थी, ये एक तरह से मान सकते हैं कि ये अच्छा इंस्पिरेशन है, अच्छी सोच है, इससे बहुत फ़ायदा भी होगा। लेकिन एक चीज़ की इसमें दिक्कत है, दिक्कत यानी कोई इतनी बड़ी खास दिक्कत नहीं है, उससे जो हमारे घर के जो लोग हैं वो और आलसी हो जाएंगे। वैसे भी भारत के प्रधानमंत्री थोड़े आलस से तो लोगों का होना चाहिए। ठीक है, चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। अब मेन बात ये है कि भैया ये चालू तो हुआ है, तो इससे हमारे कंपटीशन में तो कुछ इंपॉर्टेंट होगा, तो इस चीज़ को समझ लेते हैं। दुआरे दुआरे राशन जो चालू हुआ है उसका कंपटीशन में बस इतना सा ही महत्व है कि वो किस दिन स्टार्ट हुआ है और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो दुआरे राशन जो स्कीम है वो 16 नवंबर अभी हाल ही फिलहाल में दीपावली के जस्ट बाद इसका शुभारंभ किया गया है। और इसको स्टार्ट किया ममता बनर्जी ने, जिनकी अपनी टीएमसी पार्टी, जिसकी उन्होंने इसकी स्थापना की थी। अब भैया ममता बनर्जी ने स्टार्ट किया है तो वो कहीं ना कहीं की तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तो होंगी। ममता बनर्जी ने स्टार्ट किया है तो कहीं ना कहीं तो मुख्यमंत्री होंगी। तो कहाँ की मुख्यमंत्री है वो, पश्चिम बंगाल। अब भैया पश्चिम बंगाल का कभी स्थापना भी तो हुआ होगा, बिना स्थापना हुए तो इसको राज्य तो बनाया नहीं गया होगा। आज़ादी के बाद कभी ना कभी इसकी स्थापना की गई होगी। तो भैया 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था, और जब इसका गठन हुआ था तो वहाँ से ही इसका नाम पश्चिम बंगाल रख दिया गया था। यानी समझ सकते हैं ये पश्चिम बंगाल जो है वो बंगाल का एक हिस्सा है जो भारत के अंदर आ गया था, और 26 जनवरी 1950 को इसका गठन कर दिया गया था और इसकी राजधानी बनाई गई थी कोलकाता। हालांकि हम लोग ये जानते हैं आज़ादी से पहले और जब अंग्रेज़ों का शासन था तब हमारी राजधानी कोलकाता ही थी भारत की। आज़ादी के बाद भैया, यानी कि उसको बाद उन्होंने, अंग्रेज़ों ने चेंज कर दिया दिल्ली को। आज़ादी के बाद हमने दिल्ली को ही मान लिया, बात अलग है। लेकिन पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता ही पहले हमारी राजधानी थी। तो आपको पता ही होगा, जब पश्चिम बंगाल की बात चल रही है तो कुछ ज़रूरी तथ्य जो हम लोग को जानने चाहिए वो कुछ इस प्रकार है कि भैया वहाँ पे बांग्ला भाषा बोली जाती है। वहाँ पर बांग्ला भाषा बोली जाती है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। बांग्ला भाषा बोली जाती है नॉर्मल सा। और वहाँ पे अभी जो सीएम है उनका नाम है ममता बनर्जी, जो कि वहाँ की 9वीं सीएम है। और वहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है जगदीप धनखेड़े। भैया धनी धन है उनके पास, तो क्या बताएं, नाम ही धनखेड़े है। चलो अच्छा भैया, यानी कि पश्चिम बंगाल की ये इन सब बातों पे, चलो पश्चिम बंगाल की छोटी छोटी बातों पे चर्चा हो गई। कुछ नई चीज़ों पे भी चर्चा कर लेते हैं।
जैसे कि उससे सटे हुए राज्य कौन कौन से हैं, तो पश्चिम बंगाल से सटे हुए राज्य भैया झारखंड, बिहार, यानी बिहार नहीं, बिहार, झारखंड, बिहार। सटे हुए राज्य कौन कौन से हैं? झारखंड, बिहार, और ऐसे भैया आपका समझ लो सिक्किम है, ए से असम है, और से उड़ीसा। यानी कुल मिला के हमारे, यानी कि कुछ इस प्रकार का भारत का नक्शा होता है, सॉरी, कुछ इस प्रकार का भारतीय हमारा नक्शा होता है। तो हमारे इस भाग में आता है हमारा भैया, इस साइड क्या आता है? पश्चिम बंगाल। इधर ही आ जाता है भैया हमारा बिहार, असम, झारखंड, उड़ीसा और सिक्किम। ये सभी जो ये राज्य हैं, इसके सटे या पड़ोसी राज्य हैं, मित्र राज्य भी कह सकते हैं। हालांकि भारत की हैं तो मित्र ही होंगे, दुश्मनी तो कर नहीं सकते एक दूसरे, दिक्कत हो जाएगा। घर में कोई तो थोड़ी दुश्मनी करता है, सीधी सी बात है। तो ये बात है भैया। अब भैया मेन बात है ना, इसका फायदा क्या है? चलिए, यानी आप सीधे सीधे सीरियस होकर इस टॉपिक को समझते हैं। इसका फायदा क्या है? तो दुआरे राशन का ना सबसे बढ़िया फायदा यही है कि भैया इसके द्वारा राशन की चोरी ही एकदम बंद हो जाएगी। हालांकि चोर के लिए कोई ताला और तरीके बहुत होते हैं, ताला उसको रोक नहीं सकता, तरीके बहुत होते हैं, लेकिन इससे कुछ ना कुछ तो कमी होगा। देखो इसके अंदर सीधा सीधा क्या है कि भैया एक बाइक वाला रहेगा, अपने गाड़ी पे सामान ला देगा, एक निश्चित दिन वो उन सामानों को ले जाके घर घर डिलीवर कर देगा अपने 500 मीटर के रेडियस में। और जहाँ जहाँ भी डिलीवर करेगा, जिस जिस घर डिलीवर करेगा, वहाँ से वो उनका फिंगरप्रिंट से राशन, वहाँ से उनका, यानी कि जिस भी घर वो डिलीवर करने जाएगा राशन वाला, वो क्या करेगा, वहाँ से फिंगरप्रिंट से उनका राशन निकलवाएगा। राशन तो नहीं निकलवाएगा, वहाँ से रजिस्टर करेगा इस महीने का भी इनको राशन मिल गया है, साइन वाइन कराएगा, राशन देके लेके आ जाएगा। इससे चोरी भी खत्म, इंसान का समय बचा। हालांकि भारत में अधिकतर लोग बहुत ही कामगर और अच्छे इंसान होते हैं, लेकिन आलसियों की भी कमी नहीं है, फिर भी उनका समय तो बच ही रहा है ना। और इससे रोजगार की भी उत्पत्ति होगी। संविदा पे बहुत लोग रखे जाएंगे, सीधी सी बात है। संविदा पे रखे जाएंगे तो सरकार की कमाई होगी, घूस लेंगे ना। हालांकि आजकल तो सुधर गई है, ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन घूस वाला मामला बहुत चलता है संविदा पे। लेकिन भगवान करे ना ले, और इस रोजगार को भी अच्छे से इम्प्लीमेंट करें। देखिए घर घर राशन वाला जो काम है, हालांकि मोदी सरकार भी कर रही है और पूरे देश में भी इस चीज़ को लागू करना चाहिए। अच्छी चीज़ है, घर की महिलाओं को थोड़ा समय मिलेगा घर का कामकाज करने में। वैसे कपार बीनने के अलावा उनके पास कुछ काम नहीं होता है, रहता बहुत है। जैसे सही बताऊं तो महिला ही एक ऐसी प्रजाति है, एक ऐसी जाति है मनुष्यों के अंदर जो आदमी का भी काम करती है और औरत का खुद का काम तो कर ही रही है। अगर महिला की देखिए, अगर इंसान को यानी आदमी को रख देना तो सिट्टी पिट्टी सब गुल्ली हो जाएगा। चलिए, ये हमारा टॉपिक था आज, दुआरे राशन। इसका सीधा सीधा अर्थ यही था कि भैया घर घर राशन पहुंचाना। कंपटीशन के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट था कि भैया इसको किस दिन स्थापित किया गया, किस दिन इसको लागू किया गया और कब से ये चालू है। 16 नवंबर 2021 से इसको चालू किया गया है। किसका कॉपी मान सकते हैं? घर घर राशन का। देखो कंपटीशन में दोनों पूछा जा सकता है, घर घर राशन किसके द्वारा चालू किया गया और दुआरे राशन किसके द्वारा चालू किया गया। दुआरे राशन ममता बनर्जी, नाम बदल के बहुत बढ़िया काम किया, हम लोग को याद करने में आसानी होगा। नहीं तो भैया अभी कंपटीशन में पूछ लेता सेम नाम से तो हम लोग क्या कंफ्यूज जाते हैं, ममता बनर्जी या केजरीवाल। लेकिन अच्छा किया, घर घर राशन इसको, और दुआरे राशन। घर घर राशन केजरीवाल जी, दुआरे राशन बहन जी यानी कि ममता बनर्जी जी। अच्छा है जिन्होंने अभी मोदी को साफ किया, वहाँ पे महिलाओं का कष्ट साफ कर रही हैं, कह सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन उठ सकते हैं? देखो दुआरे राशन आपका स्टार्ट हुआ है कहाँ पर भैया? आपका हुआ है पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल से क्वेश्चन उठ सकते हैं कि वहाँ के गवर्नर जगदीप, वहाँ की मुख्यमंत्री कौन है? ममता जी। वहाँ पे टोटल कितने जनपद है? 23 जनपद है। इसकी स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950 को ही, यानी कि आज़ादी के जस्ट 2 साल बाद, 3 साल बाद लगभग ले लीजिए। वहाँ की राजधानी कोलकाता। और यहाँ पर कौन सी पार्टी का वर्चस्व है? टीएमसी। जब तक है 5 साल तक अगर गवर्नमेंट, हालांकि वहाँ की जनता तो इसकी प्रेमी है, लेकिन जिस दिन प्रेम खत्म उस दिन टीएमसी भी खत्म। तो ये पूरा हमारा आज का वीडियो था एक टॉपिक के ऊपर। इसके पड़ोसी राज्य को भी हमने बता दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।